आज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्मैकडाउन के मेन इवेंट में फैंस को जो मामू बनाया है ना, उसके बाद देख करके वाकई बड़ा मजा आ गया। वहीं बात करेंगे सैमी ज़ैन और बुच के बीच वर्ल्ड कप मैच में क्या देखने को मिला और फिफ्थ मेंबर के तौर पर ब्रॉलिंग ब्रूट्स को आज के सुपरस्टार ने ज्वाइन करा और क्या क्या देखा स्मैकडाउन के शो में, सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी, तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। अब यार आज फेस वाली वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि पावर कट इशू चल रहा है रात से, लाइट अभी भी नहीं है। काफ़ी देर वेट करा कि आ जाए लेकिन नहीं आ रही है, टाइम निकल रहा है, तो मैंने कहा लेट करने से क्या फ़ायदा है, वॉइस ओवर वाली वीडियो बना देते हैं। अब शो की शुरुआत में हमें शेमस अपने ब्रॉलिंग ब्रूट्स के मेंबर्स के साथ दिखाई दिए, उनके साथ ड्रू मैकिंटायर भी होते हैं। शेमस ड्रू मैकिंटायर को अपनी साइड होने के लिए थैंक्स कहते हैं, फिर वो ड्रू मैकिंटायर के साथ अपनी 20 साल पुरानी राइवलरी की बदौलत उनको रिस्पेक्ट की बात करते हैं। फिर वो कहते हैं कि 3 वीक पहले मेरी शादी हुई थी और ड्रू मैकिंटायर वहाँ सबसे बेस्ट आदमी था। शेमस ने अब ड्रू मैकिंटायर को सर्वाइवर सीरीज में उनकी टीम ज्वाइन करने के लिए कहा और कहा कि तुम ऑनरी ब्रूट्स होगे। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि अगर तुम वॉर पे जाना चाह रहे हो तो मैं अपने भाई के साथ जरूर चलूंगा। अब शेमस फिफ्थ मेंबर का नाम अनाउंस करने ही वाले थे, तभी उनको सैमी ज़ैन इंटरप्ट कर देते हैं। वो कहते हैं ब्लड लाइन को परवाह नहीं है कि शेमस की टीम में फिफ्थ मेंबर कौन होगा। ऑनरी यूज कहते हैं कि मैं गारंटी दे रहा हूं ब्लड लाइन वॉर गेम्स जीतेगी। फिर सैमी ज़ैन आज की रात होने वाले बुच के खिलाफ अपने मैच को लेकर कहते हैं कि आज मैं उसे मजा चखाऊंगा और बताऊंगा कि वॉर गेम्स में क्या होने वाला है। इसके बाद हमें आज की रात वर्ल्ड कप का पहला मैच दिखा जो कि रिकोशे वर्सेस अली के बीच दिखा। दोनों के बीच शुरू में एक दूसरे को टेक डाउन की कोशिश दिखाई दी। वहीं मैच की बात करूं तो जबरदस्त देखने को मिला इन दोनों के बीच। दोनों की साइड से बढ़िया स्किल्स, काउंटर मूव्स, हाई फ्लाइंग मूव्स में मैच को और बढ़िया बना दिया। वहीं अली के रिब्स में आज कुछ प्रॉब्लम थी तो वो थोड़ा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए अगेंस्ट रिकोशे। वहीं एंड में मैच रिकोशे ने जीत लिया। दोनों ने मैच के बाद एक स्वीट जेस्चर दिखाया, रिकोशे कंधे पे अली को ले जाते हुए दिखाई दिए। अब शो बैक से जाता है जहां हमें ब्लड लाइन के मेंबर्स दिखाई दिए। हर बार की तरह जे ऊसो और सैमी ज़ैन में बहस होती दिखाई दे रही थी। जे ऊसो इस बात से खुश नहीं थे कि सैमी ज़ैन ब्रॉलिंग ब्रूट्स के अगेंस्ट कन्फ्रंट करके आए हैं, जो भी है। जिम्मी ऊसो दोनों को रोकते हैं, समझाते हैं और कहते हैं कि रोमन रेंज ऑन दी वे हैं और हमें सेम पेज पे आके ब्लड लाइन को हैंडल करना पड़ेगा। अब हमें न्यू डे दिखाई दिए। वो अपने रिकॉर्ड ब्रेक होने की वजह से खुश नहीं थे। उन्हें इंटरव्यूअर उनसे कुछ पूछती है, तभी वहाँ न्यू डे के अगेंस्ट गंथर और उनके बंदे यानी कि विंसी और काइजर फेस टू फेस हो जाते हैं। दोनों के बीच मैच के लिए चैलेंज हो जाता है, बट मैच से पहले न्यू डे को पार्टनर फाइंड करना पड़ेगा 6 मैन टैग टीम मैच के लिए। इसके बाद हमें मॉस वर्सेस कैरियन क्रॉस के बीच एक मैच दिखा। मॉस आज अपना बदला लेने आए थे। बैल बजते ही भाई साहब मॉस तो कैरियन क्रॉस पे टूट पड़े। हालांकि कैरियन क्रॉस ने भी पलटवार करा। अच्छा मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच। मॉस काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव दिखाई दे रहे थे, उन्होंने वाकई इंप्रेस करा इस मैच में। अब पता है ये कॉमन सा हर किसी के मैच में दिखाई देने लगा है कि आपका अगर पार्टनर रिंग साइड है तो आप उसके बिना इंटरफेरेंस से मैच नहीं जीत सकते। स्कारलेट ने रिंग साइड मॉस को इंटरप्ट करा, फिर वो रिंग में एंटर हो रहे थे तो मॉस पे कैरियन क्रॉस ने अपना सबमिशन लगाया। जैसे तैसे मॉस ने छुड़ाया, कैरियन क्रॉस ने फिर सबमिशन लगा के मैच ही जीत लिया। अब हमें ब्रे वाइट देखने को मिले। वो आगे कहते हैं कि मेरे पीछे का रास्ता पूरी तरह से राख और ब्लड से भरा हुआ है। वो फिर कहते हैं कि लास्ट वीक एले नाइट के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ। तभी एले नाइट की एंट्री होती है। वो आगे कहता है कि मैं थोड़ा कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहा हूँ। जब मैं ब्रे वाइट की आंखों में देखता हूँ तो मुझे लगता है कि लास्ट वीक ब्रे वाइट ने जिस डर की कमी दिखाई उससे उसने मेरी रिस्पेक्ट करी। अब एले रिंग में आता है, ब्रे वाइट में एक थप्पड़ रसीद देता है और चला जाता है। ब्रे वाइट थप्पड़ खाने के बाद भी एले नाइट की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, कहते हैं मैं फाइट नहीं चाहता हूँ। एले नाइट फिर एक थप्पड़ देके वहाँ से निकल जाते हैं। नेक्स्ट हमें शॉर्ट जी वर्सेस शाइना बैसलर के बीच एक मैच देखने को मिला। रिंग साइड रोंडा राउजी भी होती हैं। मैच के शुरू होते ही रोंडा राउजी ने डिस्ट्रैक्शन करना शुरू करा और शाइना बैसलर को ओपनिंग में ही हावी होने का मौका मिल गया। शॉर्ट जी ने फाइट बैक की कोशिश करी तो रोंडा राउजी ने फिर उनके पैर पकड़ लिए। एक टाइम के बाद शॉर्ट जी पलटवार करती हैं। शाइना बैसलर को मार खाता देख रोंडा राउजी ने उन्हें रिंग के बाहर भी खींच लिया। रोंडा राउजी का काफ़ी इंटरफेयर दिखा इस मैच में, तभी यहाँ रकील रॉड्रिगेज की एंट्री होती है। ठीक ठाक मैच देखा दोनों वुमेन्स के बीच में। एंड में शॉर्ट जी शाइना बैसलर को रोल करके मैच जीत ले जाती हैं। अब एले नाइट एरिना छोड़ के जा रहे होते हैं, तभी इंटरव्यूअर उनसे पूछती है कि क्या वो ब्रे वाइट के डर से भाग रहे हैं। एले नाइट कहते हैं कि आज की रात का काम खत्म हो गया है और इसलिए यहाँ रुकने का कोई कारण भी नहीं है। अब ब्रेक हो जाता है। ब्रेक से जैसे ही वापस शो पर आते हैं तो दिखाया जाता है कि बैक स्टेज एले नाइट में बुरी तरह से मार पड़ी होती है, उनके ऊपर दुनिया भर का सामान पड़ा होता है। ऑफिशियल्स आके उस सामान को हटाते हैं।
अब टाइम था इम्प्रीमियम वर्सेस न्यू डे और ब्रॉन स्ट्रोमैन के बीच मैच का। न्यू डे पार्टनर के तौर पर यहाँ ब्रॉन स्ट्रोमैन को लेकर आए थे। अब न्यू डे विंसी और काइजर पे अटैक कर देते हैं, वहीं ब्रॉन स्ट्रोमैन आके गंथर को कन्फ्रंट करते हैं। हालांकि गंथर अपने कदम पीछे हटाने में भलाई समझते हैं। अब विंसी और काइजर पलटवार करते हैं और कॉफी किंगस्टन को उठा के एप्रन पर दे मारते हैं। फिर रिंग में ब्रॉन स्ट्रोमैन और गंथर आमने सामने आते हैं। मैच अब जाके ऑफिशियल होता है और गंथर रिंग के बाहर भाग जाते हैं। अब ये ज़ेवियर वुड्स को अपनी साइड फंसा के तबीयत से मार देते हैं। आज ब्रॉन स्ट्रोमैन ने गंथर को बड़ा डराया भाई साहब। अब तक हाइप थी कि गंथर इतना पावरफुल है ये है वो, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमैन ने हटने पे डरने पे मजबूर कर दिया। मैच के एंड में न्यू डे ने काइजर को मूव देके मैच जीत लिया। इसके बाद हमें सैमी ज़ैन वर्सेस बुच के बीच वर्ल्ड कप मैच देखने को मिला। वेड बैरेट अपनी कमेंट्री में कहते हुए सुनाई दिए कि इंग्लैंड ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता, फीफा भी इंग्लैंड जीतेगी और वर्ल्ड कप का मैच भी WWE का इंग्लैंड का सुपरस्टार जीतेगा। माइकल कुल कहते हैं कि WWE वर्ल्ड कप में USA का स्टार ग्रुप से ही स्टेज से ही इंग्लैंड को बाहर कर देगा। खैर मैच शुरू में सैमी ज़ैन डोमिनेट करते हुए दिखाई दिए। हालांकि बुच ने भी अच्छा पलटवार करा। रिंग साइड दोनों टीम के मेंबर्स मौजूद होते हैं। अच्छा मैच दिखाएं दोनों सुपरस्टार के बीच। अब बुच मारने से ज़्यादा हाथ और उंगलियों को अरोड़ने मरोड़ों पे ज़्यादा पसंद करते हैं। खैर सैमी ज़ैन अब हेलोवा किक मारने वाले थे, बट शेमस और जे उसो उनके बीच में आ जाते हैं। बहस हो रही होती है दोनों में। तभी बुच ने मूव देके सैमी ज़ैन को इस मैच में हरा दिया और क्वालिफाई कर गए नेक्स्ट राउंड के लिए। मैच के बाद सोलो सिकोआ ने आके बुच पे अटैक करा। उधर ड्रू मैकिंटायर ने आके सोलो सिकोआ को खर्चा देना शुरू करा। हालांकि सोलो सिकोआ ने भी अच्छा पलटवार करा। रिंग के बाहर टोटल ब्रॉल देखने को मिल रहा था इन सभी मेंबर्स के बीच में। तभी यहाँ रोमन रेंज एंट्री लेते हैं। आते ही हॉलैंड को सुपरमैन पंच और ड्रू मैकिंटायर ने टी शर्ट उतार दी। रोमन रेंज ने ड्रू मैकिंटायर को स्पीयर लगा डाली। शेमस और रोमन रेंज भी आमने सामने आए तो शेमस भाई सुपरमैन पंच खा के बाहर चले जाते हैं। तभी यहाँ केविन ओवेंस का म्यूजिक हिट हुआ। उन्होंने आके रोमन रेंज को रिंग कॉर्नर में डाल के लतिया दिया। सैमी ज़ैन और केविन ओवेंस भी आमने सामने आए। एंड में केविन ओवेंस ने रोमन रेंज को स्टनर लगा के रिंग के बाहर कर दिया और यहीं आज का शो एंड हुआ। अब शो में काफ़ी कुछ देखने को मिला। वहीं अगर हम बात करें ब्रे वाइट की तो यार ब्रे वाइट को लेकर के चीज़ें बहुत बोरियत दिखाई दे रही हैं। WWE ने प्रोमोस दिखा के उनकी जितनी हाइप थी ना उसकी हवा निकाल दी और रही सही हवा उन्होंने ब्रे वाइट को LA नाइट के अगेंस्ट फ्यूड में डाल के निकाल दी है। हमें लगा था कुछ अच्छे सुपरस्टार के साथ वो फ्यूड में दिखाई देंगे, लेकिन एक खाना पूर्ति वाली है ना टाइम काटने वाली फ्यूड ब्रे वाइट की दिखाई जा रही है। अब मुझे समझ में नहीं आता कि प्रोमो में वो जो लाइन यूज़ करते हैं ना उसका मतलब क्या है यार। मतलब वो कहते हैं कि मेरा पीछे का रास्ता ब्लड और राख से भरा हुआ है। अरे भाई फ्यूड दिखाओ, कुछ इंटरेस्टिंग चीज दिखाओ, लेकिन नहीं, आज LA नाइट जैसे सुपरस्टार से 2 थप्पड़ खाते हुए ब्रे वाइट को दिखा दिया। खैर अब बात करें वर्ल्ड कप मैचेस की तो रिकोशे क्वालिफाई कर चुके हैं नेक्स्ट राउंड के लिए, वहीं बुच भी क्वालिफाई कर चुके हैं। अब अगर मैं बात करूं वर्ल्ड कप टूर्नामेंट की तो अभी इसमें 2 सेमीफाइनल और एक फाइनल मैच बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले ही WWE ने बड़ा स्पॉइलर लीक कर दिया, या यूं कहूं कि फाइनल मैच किसके बीच होगा वो लीक कर दिया है। आज न्यू डे के मेंबर्स गंथर यानी कि इम्प्रीमियम के खिलाफ दिखाई दिए और न्यू डे को ज्वाइन करा ब्रॉन स्ट्रोमैन ने। और ब्रॉन स्ट्रोमैन और गंथर के बीच जो कुछ देखने को मिला है ना उससे क्लियर हो गया है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन ही वर्ल्ड कप का फाइनल जीत करके गंथर को इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए फेस कर सकते हैं आने वाले टाइम में। और ये मैं आज आपको बता दे रहा हूं। अगर आप वीडियो यहां तक देख रहे हैं तो आप ये बात सुन लीजिए और मुझे लगता है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन ही फेस करेंगे। खैर अब बात कर लेते हैं मेन इवेंट की। मेन इवेंट में WWE ने बड़ा उल्लू बनाया। मैंने अपडेट दी थी, मैंने क्या मतलब कि सबने अपडेट दी थी कि केविन ओवेंस इंजर्ड हैं और वो 7 से 8 वीक के लिए बाहर हो चुके हैं, सर्वाइवर सीरीज मिस करने वाले हैं वगैरह वगैरह। अब आज की रात 5th मेंबर के तौर पे केविन ओवेंस ने आके ब्रॉलिंग ब्रूट्स और ड्रू मैकिंटायर को ज्वाइन करा, जो कि काफ़ी हिला देने वाला था क्योंकि हम लोगों को लगा था कि शायद केविन ओवेंस इंजर्ड है और वो वापसी नहीं करेंगे, लेकिन केविन ओवेंस ने आके वापसी करी। ब्लड लाइन के मेंबर या लीडर कहूँ ट्राइबल चीफ रोमन रेंज पर बुरी तरह से अटैक करा, स्टनर लगा के उनको रिंग से बाहर कर दिया है। अब मैन्स के बीच जो वॉर गेम्स हमें सर्वाइवर सीरीज में दिखने वाला है उसमें एक साइड ब्लड लाइन और एक साइड ब्रॉलिंग ब्रूट्स और ड्रू मैकिंटायर और केविन ओवेंस भिड़ते हुए नजर आएंगे। हालांकि हमने यहाँ पर एक चीज़ देखी कि केविन ओवेंस और सैमी ज़ैन ने एक दूसरे पर अटैक नहीं करा। अब शायद ये ब्लड लाइन में आगे चल के फूट की वजह बन सकती है। अब आपको कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। उस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।